आनंद के प्रदाता हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा सादर पधारिए। मंजुल मधुर निमंत्रण अंतःकरण से कण कण प्रभु आपको बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। बिछड़े हैं कल्प भर के, प्यासे मिलन के कब से, बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हमसे। दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो, वरदानों के हे दाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। कोमल सी भावनाएं, निर्मल हृदय का कहना, संगम युग में बाबा संग आपके ही रहना। धरती भी नग़मे गाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारा गाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए। वो सद्गुणों के सागर भरने हर एक गागर, हर हिय तुम्हें बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। आनंद के प्रदाता हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए, सादर पधारिए, सादर पधारिए। भगवान की बगिया के फूल है हम सारे बच्चे, दिव्य गुणों से महकाते हैं, प्रेम से हम मुस्काते हैं, पास हमारे
मुस्काते हैं। पास हमारे जो आता है शिव संग में खो जाता है। भगवान की बगिया के फूल है हम सारे बच्चे। भगवान की बगिया के फूल है हम सारे बच्चे। बांध लो प्रभु को, बांध लो प्रभु को, बांध लो प्रभु को सांसों के तार में, दिल में बसा लो, दिल में बसा लो, बुला लो साकार में, समा जाए हम रूहानी प्यार में। पधारो 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 जी, पधारो 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 जी। ओ मोरे शिव साजन गुले गुलजार में, 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 गुले गुलजार में। तिरसठ जन्मों से प्यासी नजरिया, अब जाके पाया है शिव सावरिया। 63 जन्मों से प्यासी नजरिया, अब जाके पाया है शिव सावरिया। शिव सावरिया, शिव सावरिया, पल के बिछाई है राहों में, ले लो हमें भी अपनी बाहों में। पधारो 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 जी, पधारो पधारो जी, मोरे शिव साजन गुले गुलजार में, गुले गुलजार में, हाँ गुले गुलजार में, गुले गुलजार में। ओम शांति शांति, ओम शांति।
मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। आज के महावाक्य 24/1/2021 अव्यक्त बाप दादा। बहुत सुंदर बातें शिव बाबा ने सुनाई हैं, जो हम सभी ब्राह्मणों के लिए विशेष एक धारणा है, और वो धारणा है पवित्रता की। क्योंकि हमारा फाउंडेशन ब्राह्मण जीवन का पवित्रता ही है, और पवित्रता के आधार से ही जो भविष्य में देवी देवताएं बनते हैं, और फिर वही देवी देवताओं की पूजा आराधना भक्ति द्वापर युग से शुरू होती है। तो भक्त आत्माएं भी अपने अपने इष्ट देव की अपने अपने रीति से उनको मानते हैं। ये बात पवित्रता पर ही आधारित होती है, क्योंकि पवित्रता ही हमें महान बनाती है, ऊंच से ऊंच बनाती है, और पवित्रता से ही फिर
हमारी जो और धारणाएं हैं, वो सभी धारणाएं गुण हो या शक्ति हो, जब तक पवित्रता नहीं है तब तक गुण और शक्तियां भी माना एक पावरफुल स्थिति नहीं बनाती है। इसलिए मुख्य जो बात आती है ब्राह्मणों के लिए, वो खास पवित्रता की ही है। इसलिए बाबा ने ब्राह्मणों के लिए श्रृंगार कहा है, और वो श्रृंगार है ही पवित्रता। क्योंकि पवित्रता के आधार से ही सतयुग से लेकर के और अंत कलयुग तक पाठ जो चलता है, तो बाबा हमें समझा तो देते हैं कि कहाँ पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। तो हम आत्माओं के ही आधार से चढ़ना भी है और उतरना भी है। दुनिया का ये खेल चलता रहता है, और ऐसे ही फिर आत्माएं इस सृष्टि पर अपने समय अनुसार आती हैं और हमें अपने समय अनुसार फिर जाती भी हैं। तो ये सारी बातें शिव बाबा ने हम बच्चों को बहुत ही राजयुक्त बताई हैं। क्या राज भरा हुआ है। तो अभी हम बाबा के वो सुंदर महावाक्य सुनेंगे, जो हर ब्राह्मण बच्चों के लिए अति आवश्यक है। और बातें जो बाबा ने सुनाई हैं, उसको हम फिर अपने जीवन में भी लाएंगे। तो आज बाबा ने खास सुनाया है, ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार पवित्रता है। आज बाप दादा अपने चारों विश्व के चारों ओर के विशेष होमनहार पूज्य बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व में कितने थोड़े अमूल्य रतन पूजनीय बने हैं। पूजनीय आत्माएं ही विश्व के लिए विशेष जहान के नूर बन जाते हैं। जैसे इस शरीर में नूर नहीं तो जहान नहीं, ऐसे विश्व के अंदर पूजनीय जहान के नूर आप श्रेष्ठ आत्माएं नहीं तो विश्व का भी महत्व नहीं है। स्वर्ण युग व आदि युग व सत्व प्रधान युग या नया संसार आप विशेष आत्माओं से ही आरंभ होता है। तो नए विश्व के आधार मूर्त पूजनीय आत्माएं आप हो। बाबा ने ब्राह्मण बच्चों के लिए ही ये बात कही। देखो, उस दुनिया में जो सतयुगी दुनिया है, वहां से लेकर के और अभी तक हम आत्माओं का पूर्ण रूप से वो पाठ चला आ रहा है, और उसी के लिए बाबा ने कहा आप ही पूजनीय आत्माएं हो। तो आप आत्माओं का कितना महत्व है। आप पूज्य आत्माएं संसार के लिए नई रोशनी हो। आपकी चढ़ती कला विश्व को श्रेष्ठ कला में लाने के निमित्त बनती है। आप गिरती कला में आते हो तो संसार की भी गिरती कला होती है। आप परिवर्तन होते हो तो विश्व भी परिवर्तन होता है। इतने महान और महत्व वाली आत्माएं हो। आज बाप दादा सर्व बच्चों को देख रहे थे। ब्राह्मण बनना अर्थात पूज्य बनना, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, और देवताएं अर्थात पूजनीय। सभी देवताएं पूजनीय तो हैं, फिर भी नंबरवार जरूर हैं।
किन देवताओं की पूजा विधि पूर्वक और नियमित रूप से होती है और किन्हीं की पूजा विधि पूर्वक नियमित रूप से नहीं होती है। जो पवित्रता की बात बाबा ने सुनाई, तो जैसी जैसी आत्माएं प्योर होती हैं, कोई कम है कोई ज्यादा है, उसी अनुसार से फिर देवी देवताओं का भी हिसाब बन जाता है। तो कोई कैसे फिर उनकी पूजा करता है, कोई कैसे करता है। तो बाबा ने सुनाया किन्हीं के हर कर्म की पूजा होती है और किन्हों के हर कर्म की पूजा नहीं होती है। कोई का विधि पूर्वक हर रोज श्रृंगार होता है और कोई का श्रृंगार रोज नहीं होता है। ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत सजा लेते हैं, लेकिन विधि पूर्वक नहीं। कोई के आगे सारा समय कीर्तन होता है और कोई कोई के आगे कभी कभी कीर्तन होता है। इन सभी का कारण क्या है? तो जान सकते हो, समझ सकते हो बाबा किस बात को लेकर के हम बच्चों को कह रहे हैं, है ना। तो फिर अगर पूजनीय बनते हैं तो उनके लिए फिर लोग उनकी पूजा भी करते हैं। तो बाबा ने कहा इन सभी का कारण क्या है? कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी कोई कीर्तन करता है, कभी कोई नहीं भी करता है। तो फिर ब्राह्मणों के लिए क्या है? ब्राह्मण तो सभी कहलाते हैं, ज्ञान योग की पढ़ाई भी सभी करते हैं, फिर भी इतना अंतर क्यों? धारणा करने में अंतर है। फिर भी विशेष कौन सी धारणाओं के आधार पर नंबरवार होते हैं, जानते हो क्या? तो समझदार हो आप सब, है ना, समझ सकते हो कि इस आधार से सब नंबरवार बन जाते हैं। तो बाबा ने एक ही पॉइंट बताई, है ना, और वो ब्राह्मणों के लिए विशेष, है ना, जो उसका श्रृंगार है वो है पवित्रता। पवित्रता ही हमारे जीवन का एक अमूल्य, यूं कहें अमूल्य तो क्या, है ना, बहुत ही ऊंची स्थिति को प्राप्त कराता है। ये पवित्रता संपूर्ण रूप देता है, जिसको हम 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, है ना, और अहिंसा परमो धर्म, माना देवी देवताओं के लिए जो कहते हैं वो है पूर्ण पवित्रता। हर तरह से मनसा वाचा कर्मणा, है ना, और अपनी दृष्टि से, वृत्ति से, अपने कर्म से, हर रूप से हमारे अंदर वो प्योरिटी समाई हुई होती है। माना उसकी निगाह, उसकी बुद्धि एक के सिवाय किसी के पास नहीं जाती है, वो संपूर्ण प्योर बन जाती है आत्मा। और ये हर एक कर नहीं पाता है, इसलिए बाबा ने नंबरवार कह दिया। पूछा भी ना, जानते हो क्या? तो पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता के ऊपर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो, उतना ही सर्व प्रकार के पूजनीय बनते हैं। और जो निरंतर विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को सहज अपनाते हैं, वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। सर्व प्रकार की पवित्रता क्या है? तो बताया ना, दृष्टि से, वृत्ति से, कर्म से, माना हर तरह से संबंध संपर्क बाबा आगे बता रहे हैं, सुना रहे हैं। तो कहा बाबा ने सर्व प्रकार की पवित्रता क्या है? तो जो आत्माएं सहज स्वतः हर संकल्प में, बोल में, कर्म में सर्व अर्थात ज्ञानी और अज्ञानी आत्माएं सर्व के संपर्क में सदा पवित्र वृत्ति, दृष्टि,
वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं। इसको ही सर्व प्रकार की पवित्रता कहते हैं। तो ज्ञानी आत्माओं की परिभाषा बाबा ने यूं इतने सरल तरीके से समझा दिया, लेकिन उसमें दोनों बातें बताई हैं कि जो आत्माएं सहज स्वतः हर संकल्प, बोल में, कर्म में सर्व अर्थात ज्ञानी और अज्ञानी आत्माएं सर्व के संपर्क में सदा पवित्र वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क निभाते हैं, इसको ही सर्व प्रकार की पवित्रता कहते हैं। स्वप्न में भी स्वयं के प्रति या अन्य कोई आत्मा के प्रति सर्व प्रकार की पवित्रता में से कोई कमी ना हो। स्वप्न की भी बात दे दी। स्वप्न में भी स्वयं के प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति भी सर्व प्रकार के पवित्रता के लिए कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मानो स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित होता है, वह किसी आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार की ईर्ष्या व आवेश के वश कर्म होता है या बोल निकलता है, क्रोध के रूप में भी व्यवहार होता है, तो इसको भी पवित्रता का खंडन माना जाएगा। इतनी महीन बात कोई भी इस दुनिया में समझा नहीं सकता है कि ब्रह्मचर्य की बात बाबा ने सुनाई। तो सोचो, जब स्वप्न का भी प्रभाव पड़ता है तो साकार में किए हुए कर्म का कितना प्रभाव पड़ता होगा। इसलिए खंडित मूर्ति कभी पूज्यनीय नहीं होती। खंडित मूर्तियां मंदिरों में नहीं रहती, आजकल के म्यूजियम में रहती हैं, है ना। पुरातत्व विभाग जो होता है उसमें जाने कहाँ कहाँ की मूर्ति ला करके रख देते हैं और कैसे उसका निकाल लेते हैं हिसाब कि हाँ ये इतनी पुरानी और ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो बाबा ने कहा वो म्यूजियम में होती हैं, वो फिर मूर्तियां मंदिर में नहीं होती हैं। तो फिर खंडित मूर्ति का महत्व तो थोड़ा वहां ही तक रहता है। सिर्फ यही गायन होता है कि बहुत पुरानी मूर्तियां हैं, बस उन्होंने स्थूल अंगों के खंडित को खंडित कर कह दिया है। लेकिन वास्तव में किसी भी प्रकार की पवित्रता में खंडन होता है तो वो पूज्य पद से खंडित हो जाते हैं। ऐसे चारों ओर की पवित्रता विधि पूर्वक है तो पूजा भी विधि पूर्वक होती है। मन, वाणी, कर्म और स्वप्न में भी पवित्रता, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। कई बच्चे अलबेलेपन के आने के कारण चाहे बड़ों को और चाहे छोटों को इस बात में चलाने की कोशिश करते हैं कि मेरा भाव बहुत अच्छा है, लेकिन बोल निकल गया, वह मेरी एम मन लक्ष्य ऐसे नहीं थी लेकिन हो गया। यह कहते हैं कि हंसी मजाक में कह दिया अथवा कर लिया। इतनी, है ना, जो चालू बातें हैं उन बातों का वर्णन बाबा कर रहे हैं। और ये सब ब्राह्मणों के लिए विशेष इशारे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे ही अलबेलेपन में जो भी कुछ आया वो कर लिया। तो बाबा ने कहा ये भी चलाना है, इसलिए पूजा भी चलाने जैसी होती है। ये अलबेलापन संपूर्ण पूज्य स्थिति को नंबरवार में ले आता है।
ये भी अपवित्रता के खाते में जमा होता है। सुनाया ना। पूज्य पवित्र आत्माओं की निशानी यही है। उन्हों की चारों प्रकार की पवित्रता स्वाभाविक, सहज और सदा होगी। लेकिन पवित्रता की धारणा स्वतः ही यथार्थ संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न में लाती है। यथार्थ अर्थात एक तो युक्ति युक्त, दूसरा यथार्थ अर्थात हर संकल्प में अर्थ होगा, बिना अर्थ नहीं होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया। ऐसी पवित्र आत्मा सदा हर कर्म में अर्थात दिनचर्या में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है। इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है, अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। ये भी तो बड़े बड़े मंदिरों में देवी देवताओं के लिए ऐसा हिसाब रखते हैं कि कब भगवान जी उठेंगे और कब वो भोजन करेंगे और कब फिर वो सोएंगे। उसी अनुसार फिर वो दर्शन भी देते हैं। अगर ब्राह्मण जीवन की बनी हुई दिनचर्या प्रमाण कोई भी कर्म यथार्थ व निरंतर नहीं करते तो उसके अंतर के कारण पूजा में भी अंतर पड़ेगा। मानो कोई अमृत वेले उठने की दिनचर्या में विधि पूर्वक नहीं चलते तो पूजा में भी उनके पुजारी भी उस विधि से नीचे ऊपर करते, अर्थात पुजारी भी समय पर उठकर पूजा नहीं करेगा। जब आया तब कर लेगा, अथवा अमृत वेले जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते। मजबूरी से व कभी सुस्ती कभी चुस्ती के रूप में बैठते तो पुजारी भी मजबूरी से या सुस्ती से पूजा करेंगे, विधि पूर्वक भी पूजा नहीं करेंगे। ये तो बात सत्य है। फिर देखो, तो हम सबकी भी अगर ऐसी ही उठने बैठने चलने फिरने की रवैया रही और अच्छी तरह से विधि पूर्वक शिव बाबा के साथ नहीं कुछ किया तो फिर है ना, पूजा भी अगर किया भक्त लोगों ने तो इसी ढंग से करेंगे, है ना। पुजारी की बात सुनाई है, वो पुजारी भी फिर ऐसे ही करेगा। ये भी अपवित्रता के अंश में गिनती होता है, क्योंकि आलस्य और अलबेलापन भी विकार है। जो यथार्थ कर्म नहीं है वो विकार है, तो अपवित्रता का अंश हो गया ना। इस कारण पूज्य पद में नंबरवार हो जाते हैं। तो फाउंडेशन क्या रहा? क्या फाउंडेशन रहा? तो जो बाबा ने शुरू में ही कहा कि ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार पवित्रता है, तो फिर फाउंडेशन तो यही हुआ ना। तो बाबा ने कहा ये फाउंडेशन क्या रहा? तो पवित्रता तो है ना। पवित्रता की धारणा बहुत महीन है। पवित्रता के आधार पर ही कर्म की विधि और गति का आधार है। पवित्रता सिर्फ मोटी बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहे या निर्मोही हो गए, सिर्फ इसको ही पवित्रता नहीं कहेंगे। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। तो हर समय
पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति, है ना, चेहरे से, चलन से औरों को हो तो दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पांवों में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। कोई भी चेहरे तरफ देखे, कोई भी चेहरे तरफ देखे तो फीचर्स से उन्हें पवित्रता का अनुभव हो। जैसे और प्रकार के फीचर्स वर्णन करते हैं, वैसे ये वर्णन करें कि इनके फीचर्स से पवित्रता दिखाई देती है। नैनों में पवित्रता की झलक, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है और कोई बात उन्हें नजर ना आए। इसको कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूरत। समझा? पवित्रता की तो और भी बहुत गुह्यता है, वो फिर सुनाते रहेंगे। जैसे कर्मों की गति गहन है, तो पवित्रता की परिभाषा भी बड़ी गुह्य है और पवित्रता ही फाउंडेशन है। अच्छा, आज गुजरात आया है। गुजरात वाले सदा हल्के बन नाचते और गाते। आज गुजरात आया है। गुजरात वाले सदा हल्के बन नाचते और गाते हैं, चाहे शरीर में कितने भी भारी हो, लेकिन हल्के बन नाचते हैं। गुजरात की विशेषता है सदा हल्का रहना, सदा खुशी में नाचते रहना और बाप के व अपने प्राप्तियों के गीत गाते रहना। बचपन से ही नाचते गाते अच्छा है। ब्राह्मण जीवन में क्या करते हो? बाबा ने पूछा। वैसे तो वो गुजरात वाले जो होते हैं वो तो वहाँ का डांस ही फेमस है ना। वो अपने हर तीज त्योहार पर ना डांस जरूर करते हैं। तो बाबा ने पूछा, ब्राह्मण जीवन में क्या करते हो? ब्राह्मण जीवन अर्थात मौजों की जीवन। गर्भारास करते हो तो मौज में आ जाते हो ना। अगर मौज में ना आए तो ज्यादा कर नहीं सकेंगे। मौज मस्ती में थकावट नहीं होती है, अथक बन जाते हैं। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा मौज में रहने की जीवन, वो है स्थूल मौज। और ब्राह्मण जीवन की है मन की मौज, सदा मस्त रहता, सदा मन मौज में नाचता और गाता रहे। वो लोग हल्के बन नाचने गाने के अभ्यासी हैं। तो इन्हों को ब्राह्मण जीवन में भी डबल लाइट बनने में मुश्किल नहीं होती। अब महिमा कर रहे हैं गुजरात वाले बच्चे सब बैठे हैं, तो बाबा भी उन बच्चों को माना उमंग उत्साह से उनकी ही जो विशेषता है उसी विशेषता का महिमा करके वर्णन करना, जैसे हर बच्चे में है ना मन का मौज आ जाए, वो खुशी से फिर हमेशा नाचते गाते रहें। तो गुजरात अर्थात सदा हल्के रहने के अभ्यासी कहो, वरदानी कहो, तो सारे गुजरात को वरदान मिल गया डबल लाइट। मुरली द्वारा भी वरदान मिलते हैं ना, एक डबल लाइट का वरदान मिला। फिर मुरली जब सुनते हैं उसमें है ना हर मुरली के पीछे पेज पर वरदान जरूर होता है, तो फिर हर आत्मा को वरदान जरूर मिलता है। सुनाया ना, आपकी इस दुनिया में यथाशक्ति यथा समय होता है, यथा और तथा, और वतन में तो यथा
तथा की भाषा ही नहीं है। यहाँ दिन भी तो रात भी देखना पड़ता है। वहां न दिन न है रात, न सूर्य उदय होता न चंद्रमा, दोनों से परे है। आना तो वहां है ना। बच्चों ने रू रेहान में कहा ना कि कब तक। बाप दादा कहते हैं कि आप सभी कहो कि हम तैयार हैं, तो अभी अंडरलाइन है, कर लेंगे। तैयारी तो बतानी पड़ेगी ना। और हम ऐसे पुरुषार्थ करते करते अगर थक रहे होंगे तो यही प्रश्न करेंगे, आखिर कब तक। फिर कब का तो सवाल ही नहीं है, वरना वो फिर अभी हो जाए। कब तब तक है जब तक सारी माला तैयार नहीं हुई है। अभी नाम निकालने बैठते हो तो 108 में भी सोचते हो कि ये नाम डाले या नहीं डाले। अभी 108 की माला में भी सभी वही 108 नाम बोले, नहीं फर्क हो जाएगा। बाप दादा तो अभी घड़ी ताली बजावे, माना बाप दादा तो अभी घड़ी ताली बजावे और ठकाठक शुरू हो जाएगी। एक तरफ प्रकृति, एक तरफ व्यक्तियां। ये अंत की बात बता रहे हैं, लेकिन 108 की माला तो तैयार होने की बात है ना। अभी बोले तो अभी होने लग जाएगा कि नहीं, फिर कहा फर्क तो हो जाएगा ना। क्या देरी लगती है, लेकिन बाप का सभी बच्चों में स्नेह है। हाथ पकड़ेंगे तब तो साथ चलेंगे। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात समान बनना। आप कहेंगे सभी समान अथवा सभी तो नंबर 1 बनेंगे नहीं, लेकिन नंबर 1 के पीछे नंबर 2 होगा। नंबर 1 तो जरूर आगे होगा, लेकिन नंबर 2 पीछे भी तो होगा। अच्छा, बाप समान नहीं बने, लेकिन नंबर 1 दाना तो होगा, वो संपन्न होगा। नंबर 1 दाना जो होगा वो संपन्न होगा। तीसरा 2 के समान बने, तीसरा 2 के समान बने, चौथा 3 के समान बने, तो माला तो एक जैसी होगी ना। एक गया माला में, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे नंबर तो चलेंगे ही ना, लेकिन वो माला तो बन जाएगी ना। ऐसे तो समान बने, तो 1-2 के समीप होते होते माला तैयार हो। ऐसी स्टेज तक पहुंचना अर्थात समान बनना। 108 दाना 107 से तो मिलेगा ना, तो नंबर 1 और फिर नंबर लास्ट 8 7 जो भी बाबा ने कहा है ना, तो उस अनुसार मिलेंगे तो ना। उन जैसी विशेषता भी आ जाए तो भी माला तैयार हो जाएगी। नंबरवार तो होना ही है, समझा। बाप तो कहते अभी कोई है गारंटी करने वाला कि हाँ सब तैयार है। ये भी बाबा बात पूछ रहे हैं, है किसी के पास गारंटी कि हाँ हाँ ठीक है, तैयार है ना। तो कभी कभी याद आती है, बड़ी दादी बैठी होती थी तो कहती थी हाँ बाबा तैयार है ना। तो बाबा फिर कहते थे, हंसते थे इसी बात को लेकर के, कहाँ सब तैयार हो सकते हैं एक साथ, है ना। नंबरवार हैं भी, लेकिन एक साथ माला वाले भी ऐसे थोड़े तैयार हो जाएंगे। लेकिन पुरुषार्थ है उसके लिए, जो विधि है बाबा ने दी उस अनुसार तो फिर
नंबरवार करके 108 में आ सकते हैं। तो सब तैयार हैं क्या? है कोई गारंटी वाला? बाप दादा तो सेकंड लगता, दृश्य दिखाते थे ना, ताली बजाई और परियां आ गई। अच्छा, चारों ओर के परम पूज्य श्रेष्ठ आत्माओं को सर्व संपूर्ण पवित्रता के लक्ष्य तक पहुंचने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, है ना, परम पूज्य श्रेष्ठ आत्माओं को। तो पहले पवित्रता की बात बाबा ने सुनाई, है ना, कि संपूर्ण पवित्र बनना माना परम पूज्य बनना। और परम पूज्य की जो भक्त आत्माएं होंगी, माना जो पुजारी होंगे, वो उनकी विधि पूर्वक पूजा करेंगे। इसलिए बाबा हम बच्चों को ये बात जो सुना रहे हैं कि चारों ओर के परम पूज्य श्रेष्ठ आत्माओं को सर्व संपूर्ण पवित्रता के लक्ष्य तक पहुंचने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा हर कर्म में विधि पूर्वक कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्माओं को सदा हर समय पवित्रता के श्रृंगार में सजी हुई विशेष आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात किया बाबा ने। विश्व में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ भाग्यवान अपने को समझते हो? समझते हो क्या? सारा विश्व जिस श्रेष्ठ भाग्य के लिए पुकार रहा है कि हमारा भाग्य खुल जाए, आपका भाग्य तो खुल गया। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी? भाग्य विधाता ही हमारा बाप है। ऐसा नशा है ना, ये भी एक नशे की बात है कि जिसको ये याद आए कि मेरा कौन है, तो जो स्वयं भगवान है, वो भाग्य विधाता है, वही मेरा बाप है। तो ये तो एक नशे की बात है। जिसका नाम ही भाग्य विधाता है, उसका भाग्य क्या होगा? जिससे बड़ा भाग्य और कोई हो सकता है क्या? तो सदा ये खुशी रहे कि भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो गया। बाप के पास जो प्रॉपर्टी होती है, बाप के पास जो प्रॉपर्टी होती है, बच्चे उसके अधिकारी होते हैं। तो भाग्य विधाता के पास क्या है? क्या है? तो जो मिल रहा है, जो वो दे रहे हैं, तो वो क्या है ना? तो बता तो सकते हो ना, वो एक खजाना है, वो ज्ञान रतन है, वो हमारी धरोहर होगी, है ना। उसी से हमको वो, है ना, संपूर्ण रूप दे रहे हैं। तो वो मिल तो उसी से रहा है ना, तो बच्चे ही अधिकारी होंगे, है ना। फिर समझना तो है ना कि उसके पास है क्या क्या। तो जो है उसका स्मरण करते रहना, स्मरण करते रहना, तो ऑटोमेटिक, है ना, ढेर सारा हमें खजाना, है ना, शिव बाबा से, भाग्य विधाता से मिल जाएगा। और यही भाग्य का खजाना है। भाग्य विधाता के पास क्या है? तो भाग्य का खजाना। उस खजाने पर आपका अधिकार हो गया। तो सदैव वाह मेरा भाग्य और भाग्य विधाता बाप। सोच लो, यही गीत गाते खुशी में उड़ते रहो।
उड़ने की बात, गीत गाने की बात, है ना। वाह मेरा भाग्य और भाग्य विधाता बाप, किसको मिला? तो जरूर है, हम सब यही कहेंगे, मुझे मिला है, मुझे मिला है। तो हम उसको जान गए हैं और वो हमारे लिए कितनी सौभाग्य की बात है। जिसका इतना श्रेष्ठ भाग्य हो गया, उसको और क्या चाहिए? चाहिए क्या? भाग्य में तो सब कुछ आ जाता है, क्योंकि भाग्य विधाता स्वयं मिला है और वो मुझे खजानों से सदैव सदैव के लिए भरपूर करते हैं। तो भाग्य में तो सब कुछ आ जाता है। फिर भगवान के पास तन, मन, धन, जन सब कुछ होता है। भाग्यवान के पास तन, मन, धन, जन सब कुछ होता है। तो श्रेष्ठ भाग्य अर्थात अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। कोई अप्राप्ति है क्या? पूछ रहे शिव बाबा। बताओ, अगर कोई अप्राप्ति है तो वैसे तो कह ही दिया है, श्रेष्ठ भाग्य अर्थात अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। तो वस्तु नहीं कहाँ? ब्राह्मणों के खजाने में, और देने वाला स्वयं भाग्य विधाता बाप है। फिर पूछ भी रहे हैं, कोई है अप्राप्ति? मकान अच्छा चाहिए क्या? कार अच्छी चाहिए? डैश डैश है। क्या क्या चाहिए वो भी बाबा बच्चों से जानना चाहते हैं, है ना। तो फिर आगे कहा, नहीं, जिसको मन की खुशी मिल गई उसे सर्व प्राप्तियां हो गई। कार तो क्या, लेकिन कारून का खजाना मिल गया। कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं, कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं। ऐसे भाग्यवान हो। विनाशी इच्छा क्या करेंगे? है कोई इच्छाएं? तो कोई इच्छा जब नहीं है, देखो अभी किसी पिछली मुरली में बाबा ने इच्छा मात्रम अविद्या की बात बताई थी, है ना। तो ऐसे भाग्यवान हो। विनाशी इच्छा क्या करेंगे? जो आज है कल है ही नहीं, उसकी इच्छा क्या रखेंगे? इसलिए सदा अविनाशी खजाने की खुशियों में रहो, जो अब भी है और साथ में भी चलेगा। वही तो मुझे भविष्य में, है ना, पद दिलाएगा। जो अभी हम कर रहे हैं तो अभी तो हम अनुभूति करते ही करते हैं, और भविष्य में जाके फिर, है ना, उसका स्वरूप जो बन जाएगा वो देवी देवता स्वरूप होगा, है ना। तो पूर्णतया प्राप्ति तो हमारी है ही है ना, चाहे यहाँ भी है और चाहे वहाँ भी है, लेकिन हमें वो मिलेगा जरूर। इसलिए बाबा ने ये बात कही कि अभी क्या चाहिए? अभी तो सारी खुशियां जो तुम्हें मिल रही हैं और अभी भी मिली हैं और आगे भी वो साथ चलेंगी। तो ये मकान, कार व पैसे साथ नहीं चलेंगे, लेकिन ये अविनाशी खजाना अनेक जन्म साथ चलेगा, साथ रहेगा। कोई छीन नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता। स्वयं भी अमर बन गए और खजाने भी अविनाशी मिल गए। अब ये कोई स्थूल चीज तो है नहीं कि जो यहीं सब छूट जाएगी, वो, है ना, सब मिट्टी में मिल जाएगा। बाबा तो कई बार कहते हैं ये व्यक्ति, वस्तु, धन, जन, माल जो भी कुछ है वो सब यहीं छूटने वाला है, छूट जाता है। लेकिन ये खजाना जो भगवान हम बच्चों को अभी, है ना, अविनाशी रूप में दे रहे हैं, ये तो हमारे साथ चलेगा
और इसको कोई छीन नहीं सकता है। जन्म जन्म ये श्रेष्ठ प्रारब्ध साथ रहेगी। कितना बड़ा भाग्य है, जहां कोई इच्छा नहीं, तो इच्छा मात्रम अविद्या है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य भाग्य विधाता बाप द्वारा प्राप्त हो गया। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य भाग्य विधाता बाप द्वारा प्राप्त हो गया। फिर आगे और एक पार्टी से बाबा ने मुलाकात किया, तो अपने को बाप के समीप रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो क्या? बाप के बन गए, सदा ये खुशी रहती है क्या? दुख की दुनिया से निकल सुख के संसार में आ गए। दुनिया दुख में चिल्ला रही है, चिल्ला रही है ना। देख रहे हैं, बाबा कभी नहीं कहते हैं कि अमृत बेले ऐसे चिल्लाने वाली आत्माओं की आवाज है ना सुनाई नहीं दे रही है क्या? तो अभी तो बिल्कुल प्रत्यक्ष दिख रहा है कि सब कितना चिल्ला रहे हैं, है ना। और आप सुख के संसार में, है ना। बाबा हम बच्चों की महिमा करने में पीछे नहीं हटते, है ना। कितना न कितना बच्चों की महिमा कर दें, है ना, क्योंकि बाप के आगे तो आप बच्चे ही हो। इसलिए बाबा फिर कह देते हैं, आप सुख के संसार में सुख के झूले में झूल रहे हो। कितना अंदर है, दुनिया ढूंढ रही है और आप मिलन मना रहे हो। इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? तो सदा अपनी सर्व प्राप्तियों को देख हर्षित रहो। क्या क्या मिला है, क्या क्या मिला है, उसकी लिस्ट निकालो। हर मुरली में बाबा आप तो लिस्ट मांग रहे हैं, तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। ये तो शायद सहज निकल आएगी लिस्ट। क्या क्या मिला है? तन में खुशी मिली तो तन की तंदुरुस्ती है, मन में शांति मिली तो शांति मन की विशेषता है, और धन में इतनी शक्ति आई जो दाल रोटी 36 प्रकार के समान अनुभव हो। क्या बात कह दी शिव बाबा ने। जो कुछ अभी मिल रहा है इस, है ना, सुहावने संगम युग में, और वो भी बाप के साथ, है ना। एक बाप मिला है, रोमांच खड़े हो जाते हैं जैसे ही इस बात को हम बार बार अंदर लाते हैं, दोहराते हैं, सोचते हैं और वर्णन भी कर लेते हैं। कभी कभी क्या, है ना, कोई मिलता है तो आपस में बातचीत करते हैं, तो कहते देखो भगवान ने तो सब कुछ दिया है, किसी भी, है ना, चीज वस्तु आदि की कमी नहीं दी है। तो ये अभी की बात है। दाल रोटी ही हमें बहुत अच्छा सुख का अनुभव कराएगी, जैसे कोई 36 प्रकार के भोजन कर रहे हैं। ईश्वरी याद में दाल रोटी भी कितनी श्रेष्ठ लगती है। दुनिया के 36 प्रकार हो, दुनिया के 36 प्रकार हो, और आपकी दाल रोटी हो, तो श्रेष्ठ क्या लगेगा? क्या लगेगा श्रेष्ठ? अगर किसी को ज्ञान नहीं होगा, समझ नहीं होगा, तो वो 36 प्रकार की तरफ बढ़ेगा, कहेगा अरे 36 प्रकार तो वाह क्या व्यंजन है ना। दाल रोटी तो रूखी सूखी मानी जाती है, लेकिन प्रभु की याद में, शिव बाबा की याद में हमें जो भी मिल रहा है वो प्रभु प्रसाद है। उसी में सुख है, उसी में आनंद है, उसी में शक्ति है। और कैसे हम सब, है ना, उसी के साथ बैठ के खाते पीते हैं, तो ये क्या बन जाता है ना, ये क्या बन जाता है। इसी को कहते हैं अतीन्द्रिय सुख,
जो सब कुछ भगवान हम बच्चों को अभी ही अनुभव करा दे रहे हैं। तो कहा दाल रोटी अच्छी है ना, क्योंकि प्रसाद है ना। जब भोजन बनाते हो तो याद में बनाते हो और याद में खाते हो, तो प्रसाद हो गया। प्रसाद का महत्व होता है। आप सभी रोज प्रसाद खाते हो। प्रसाद में कितनी शक्ति होती है। तो तन मन धन सभी में शक्ति आ गई। इसलिए कहते हैं अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। देखो वही बात आ गई कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो सदा इन प्राप्तियों को सामने रख खुश रहो, हर्षित रहो। यहाँ तक कि हम कहेंगे बहुत बहुत मौज में रहो, मस्त रहो, और कहीं एकांत मिले तो नाचो और गाओ। बस बाबा बाबा है ना, और कोई नहीं है। अच्छा, आगे बाबा ने वरदान दिया बच्चों को, कर्म द्वारा गुणों का दान करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। कर्म द्वारा गुणों का दान करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। जो बच्चे कर्मणा द्वारा गुणों का दान करते हैं, बाबा ने स्पष्ट किया इस बात को, कर्मणा द्वारा गुणों का दान करते हैं, उनकी चलन और चेहरा दोनों ही फरिश्ते की तरह दिखाई देते हैं। दान क्योंकि कर्म के द्वारा कर रहे हैं ना, तो कर्म में तो सब कुछ अच्छा अच्छा है ना करता है वो व्यक्ति, तो उसकी चलन और चेहरा ही दोनों नजर आते हैं। तो बाबा ने कहा फिर वो फरिश्ते जैसा दिखाई देता है। वे डबल लाइट अर्थात प्रकाशमय और हल्केपन की अनुभूति करते हैं। वे डबल लाइट अर्थात प्रकाशमय और हल्केपन की अनुभूति करते हैं। उन्हें कोई भी बोझ महसूस नहीं होता है। बस खास एक ये विशेषता होती है जो गुणों का दान करते हैं, उनमें ये एक खास विशेषता होती है। वो हमेशा एक जैसे उड़ता है ना रूप होता है ना, और वो हल्का हल्का डबल लाइट बनता, और वो अपने कर्म में मस्त रहता है। दूसरा देखता भी है तो भी उसे लगता है कि कितना अच्छा है ये, है ना, कितना प्रकाशमय हो करके, हल्कापन हो करके ये अपने कर्म में है ना निपुण है, मतलब वो कर्म करते रहते हैं। तो बाबा ने यही बात सुनाई, उन्हें कोई भी बोझ महसूस नहीं होता। हर कर्म में मदद की महसूसता होती है, जैसे कोई शक्ति चला रही है। हर कर्म द्वारा महादानी बनने के कारण उन्हें सर्व की आशीर्वाद व सर्व के वरदानों की प्राप्ति का अनुभव होता है। बाप से जो मिलता है वो तो मिलता ही है, लेकिन जो ऐसी आत्माएं होती हैं जो खुद में एक अनुभव करती हैं कि जैसे कोई शक्ति हमें चला रही है, तो फिर उसका एक अनुभव ऐसा बढ़ जाता है जो महसूस करती है और मदद भी उसे मिलती है। और कैसे मिलती है, तो कहा हर कर्म द्वारा महादानी बनने के कारण। वो तो देती है ना, गुणों का दान करती है ना, तो जब महादानी वो आत्माएं बन जाती हैं तो फिर लगता है कि हमें अन्य अन्य आत्माओं की भी आशीर्वाद मिल रही है। तो सर्व के वरदानों की प्राप्ति का अनुभव होता है ना। जैसे सब उसके लिए है ना क्या करते हैं, बरसात कर देते हैं, है ना, उसकी महिमा करते हैं, उससे खुश रहते हैं, उससे फिर कोई भी प्रकार के मन मुटाव नाराजगी नहीं होती है, और वो खुद में भी मस्त और दूसरों को भी मस्त रखता है।
यही तो एक आशीर्वाद की बात है। बड़ों की भी मिलती है तो छोटों से भी, है ना, प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है ना। जब देते रहो कुछ न कुछ तो मिलता भी है कुछ न कुछ, चाहे बड़ों से मिल रहा हो चाहे छोटों से मिलता तो है ही है। आज का स्लोगन है, सेवा में सफलता का सितारा बनो, कमजोर नहीं। सेवा में सफलता का सितारा बनो, कमजोर नहीं। तो जो बाबा ने आज पवित्रता के विषय को लेकर के, है ना, चर्चा की है या महावाक्य हम बच्चों ने सुने हैं, उस पर आप अध्ययन करना और इस बात को लेकर के करना कि यही ब्राह्मण जीवन का एक फाउंडेशन है। इसमें हमारी कोई कमी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। माना एक स्वप्न तक की बात शिव बाबा ने जो सुनाई है उसको भी हम बड़े अटेंशन के साथ, है ना, ध्यान दें। क्योंकि अगर हमारा किसी मनुष्य आत्माओं के साथ कैसे भी, चाहे दूर दराज हो, कहीं का हो, अगर ईर्ष्या द्वेष आदि के कोई हमारे अंदर संस्कार होते हैं, वही हमारी पवित्रता के ऊपर असर डालता है। तो मतलब अगर ऐसे भी कोई संकल्प आ जाते हैं स्वप्न में, तो वो बाबा ने कहा पवित्रता नहीं, वो अपवित्रता ही होती है। इसलिए पवित्रता के लिए खास जो बाबा ने हमें बताया है कि हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारे कर्म, हमारे संकल्प, बोल जो भी हो वो श्रेष्ठ और ऊंचे होने चाहिए और बाबा के श्रीमत प्रमाण होने चाहिए। तो ज़रूर है कि हम, है ना, प्योर फर्स्ट नंबर में जाने वाली आत्मा सतयुगी दुनिया में जाएंगे, जो संपूर्ण रूप से पूजनीय बनेंगे और विधि पूर्वक फिर मंदिरों में जब मूर्ति होगी तो उनकी पूजा भी, है ना, विधि पूर्वक होगी, नहीं तो नहीं होती है। इसलिए बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मंदिर जो बनाए हैं, है ना, उसमें अच्छे अच्छे देवताओं की मूर्ति रखते हैं और फिर उनकी महिमा करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनको फिर समय से ही उठाते बिठाते हैं और फिर दर्शन भी उसी अनुसार कराते हैं। तो अपने लिए सोच लिया जाए, अगर ये क्या हम ऐसा, है ना, पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ तो बहुत इजी भी होता है। इजी का मतलब कि जो भगवान ने कहा वो मुझे करना ही करना है। तो ऐसे जब करते रहेंगे तो एक दिन आएगा जो हमारा अपना संपूर्ण रूप बन जाएगा और हम भविष्य नई दुनिया के अधिकारी बनेंगे। क्योंकि बाबा ने कहा तुम बच्चों का अधिकार है। वो आया है हमें श्रृंगार कराने के लिए, तो वो मेरा श्रृंगार कर रहे हैं। उसमें विशेष है पवित्रता, और वही पवित्रता को धारण करने पर सर्व अन्य जो भी गुण शक्तियां हैं वो हमारे अंदर, है ना, माना आ जाती हैं। हमारे चाल चलन से भी पता लगने लगता है। तो इसी को कहा है बाबा ने कि अपनी चाल चलन से, अपनी दृष्टि और वृत्ति से, अपने कर्म और व्यवहार से फिर दूसरों को माना दान देते रहो, दान देते रहो। तो हमारा ये जीवन ब्राह्मण बनने का सफल हो जाए। और यही ब्राह्मणों के लिए ही बाबा ने कहा है, कोई भी अप्राप्त नहीं वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में देने वाला स्वयं भाग्य विधाता हमारे भाग्य को उजागर कर रहा है। हमारा भाग्य बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। इसलिए अपनी ऊंचाइयों पर रहो और सदैव शिव बाबा के गुण गाते रहो, याद करते रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।
खजाना सदा संपन्न बनाते हो। बेहद का हमें दे के खजाना सदा संपन्न बनाते हो। एक नहीं जन्म जन्म का सुंदर भाग्य बनाते हो। सारे गम मिट गए पाया जो जियारा। सारे गम मिट गए पाया जो जियारा। बड़ा प्यारा लगे ओ बाबा सदा साथ तुम्हारा। बड़ा प्यारा लगे ओ बाबा। अब ना छुट